नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती, ये भर्ती दोस्तों रामबाण रहने वाला है इलेक्शन से पहले का, ठीक है। इसीलिए अब जी जान लगा दीजिए और याद रखना ये रिजल्ट वाला टेस्ट सीरीज भी दोस्तों यहाँ पे आ गया है, यानी कि सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपका ये अभी तक का आया है। ये खान सर का दोस्तों जो है ये टेस्ट सीरीज है, याद रखना, जिसमें आज हम लोग लगाएंगे 11वां टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। 11वां टेस्ट लगाएंगे, याद रखना। इससे पहले इसका 1 से लेकर के 10 तक हम लोग टेस्ट लगा चुके हैं। ये खान सर के द्वारा निकाला गया पेड यानी कि जो है टेस्ट है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये सारा पीडीएफ आपको प्रहार बैच में मिल जाएगा, तो आप प्रहार बैच भी ज्वाइन करके सारा पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, समय नहीं है तब दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। एकदम दोस्तों जो है कोई भी चीज ज्यादा मत सोचिए, ओनली आपको फोकस करना है रिविजन पे, पढ़ाई पे, ठीक है। जो भी वीवीआई पॉइंट है सारा चीज आपको देते हैं रटने के लिए, उन सभी चीजों का अच्छे से रटिए डेली बेसिस पे। होमवर्क भी आपका दोस्तों शुरुआत हो चुका है, जिसमें आपको हम जो है कंप्लीट जो है 15 दिन के अंदर आपको जो है हर सब्जेक्ट का जो है होमवर्क में जो मतलब रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। फैक्ट टू फैक्ट आपको, ठीक है। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार हाथ से मौका नहीं जाने देना है, ठीक है। इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखना, शुरू से लेकर के लास्ट तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है प्रदान करता है। देश के सभी नागरिकों को यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है, याद रखना। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 19 जो है ये अपने देश का जो है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का जो है दोस्तों एक मूल अधिकार प्रदान करता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों ये जो है बी आपका राइट आंसर होगा। चाहे भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में हो, कहीं भी निवास कर रहा हो, याद रखना, ठीक है। सभी को एक समान दोस्तों अधिकार है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार नगर निगम के प्रमुख अंग दोस्तों कितने हैं, ये बताइए। बिहार नगर निगम के प्रमुख अंग जो है दोस्तों ये कितने हैं, तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये टोटल जो है यहाँ से 3 हो जाएगा। क्या होगा, ये टोटल आपको यहाँ से दोस्तों 3 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। और अगर आप को पूछे वर्तमान में कि नगर निगम की संख्या टोटल कितना है, तो याद रखना ये बिहार में टोटल 19 है दोस्तों। और 19वां अगर आपसे पूछे तो ये सहरसा है, तो ये सहरसा भी यहां से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध दोस्तों कह रहा है कि आंदोलन कब शुरू हुआ। 3 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, सॉरी ए होगा यहाँ से, मार्च 1974 में। कब हो जाएगा, मार्च 1974। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका नेतृत्व जो अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। एक नारा भी इस दौरान दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। खास करके ये छात्रों का आंदोलन था और इसका नेतृत्व जो कर रहा था वो जयप्रकाश नारायण थे, याद रखना, ठीक है। ये 1974 की बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक दोस्तों करार दिया गया, ये बताइए। कब अवैधानिक करार दिया गया, 4 का राइट आंसर। तो याद रखना ये 12 जून 1975 को। कब होगा, 12 जून 1975 को। आंसर यहाँ से जो है सी आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में आपातकाल किस तारीख को जो है घोषित किया गया था। आपातकाल जो भारत में लगा था दोस्तों, ये इंदिरा गांधी के समय में, याद रखना 25 जून 1975 को लगा था। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया कि भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, ये बताइए। यानी कि भारत के किस राज्य में हिंदी को जो है राजभाषा बनाने के जो है मतलब विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। अभी कहां चला गया था, तो याद रखना दोस्तों ये तमिलनाडु में। आंसर जो है डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी अच्छे से आपको याद रखना है, ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलित सामाजिक आर्थिक जो है बदलावों के जो है संबंधित है, बदलावों से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। 7 का राइट आंसर ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो भारत में सूचना का अधिकार दोस्तों जो है अक्टूबर में कब लागू किया गया, अक्टूबर यहाँ पे कर लेंगे 2005। अक्टूबर दोस्तों याद रखना 2005 में ये लागू किया गया। ऑप्शन
नंबर ए हो जाएगा। ये आंदोलन जो है सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन जो पहला लड़ा गया था या चालू हुआ था पहली बार, वो राजस्थान में दोस्तों हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में स्वतंत्रता संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान संशोधन दोस्तों कब किया गया, ये बताना है। राइट आंसर याद रखना 1975 में, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? कई बार आपको बताए हैं, लोकतंत्र का प्राण जो कहा जाता है ये मतदाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मतदाता को दोस्तों ये कहा जाता है। तो ये अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण वर्साई की संधि दोस्तों यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये जर्मनी के द्वारा पोलैंड भी इसका आक्रमण, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन माना यह जाता है कि वर्साई की संधि का जो है एक तरह से जब हुआ था ये 1919 में, उसी समय दोस्तों ये क्या हुआ था, तो आपको बीजारोपण हो गया था एक प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, ठीक है। इसीलिए मेन कारण आपको यहां से यही माना जाता है। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब ऑप्शन में दोस्तों ये सी न रहे तब इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के द्वारा पोलैंड, जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पर जो आक्रमण किया था तब इसका राइट आंसर होगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस साल आई थी, किस काल में आई थी? तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां से? तो याद रखना ये 1929-30 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यानी कि यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय दोस्तों कब हुआ था? तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। नाजीवाद की स्थापना जो किया था हिटलर ने 1920 ईस्वी में, ये याद है, पढ़ाए थे सारा। आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया? देखिए बहुत भव्य है। पर्ल हार्बर कहाँ है दोस्तों? सबसे पहले याद रखनी है यूएसए में है, ठीक है। और इन्हीं पे आक्रमण कर दिया था किसने? तो जापान ने, ठीक है। इसी के विरोध में जापान में भी आक्रमण किया, परमाणु बम गिरा दिया गया था, ठीक है। एक नहीं दो बार गिरा दिया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो किया गया था 14 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, 7 दिसंबर 1941। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों कह रहा है कि परमाणु बम किसने गिराया था? 15 का राइट आंसर यहां से याद रखना, ये सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये पहला बम जो गिराया था याद रखना ये 6 अगस्त को, ठीक है। पहला बम जो है 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, और दूसरा बम जो गिराया था वो 9 अगस्त को गिराया था। पहला बम जो गिराया था 6 अगस्त को नागासाकी पे, दूसरा 9 अगस्त को हिरोशिमा आपका जो है, यानी कि पहला बम हिरोशिमा पे, दूसरा बम गिराया था नागासाकी पे, ठीक है। तो ये याद रखना, पहला बम को जो है लिटिल मैन के नाम से जाना गया, दूसरा बम को जो है फैट मैन के नाम से जाना गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था का स्थापना हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जब दोस्तों खत्म हुआ उसके बाद जो है किसका यहाँ पे जो स्थापना किया गया ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर को दोस्तों जो है 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वर्साई की संधि, ये बहुत भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। वर्साई की संधि कब किया गया? याद रखना 1919 में दोस्तों। कब? तो ये डेट याद रखना, 28 जून को जो है इसका यानी कि ये संधि हुआ था, पेरिस में ये संधि हुआ था, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी अच्छे से आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश की जो है अंतरराष्ट्रीय जो है बेरादरी से अलग कर दिया? ठीक है, बेरादरी से अलग कर दिया, तो ये खुद याद रखना जो है जर्मनी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में हुआ था, तो याद रखना। मुख्य नेता जो इसके हो जाएगा सिंधु कान्हू, ठीक है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बेस्तील का पतन कब हुआ? बेस्तील का पतन यहां से दोस्तों पूछा जा रहा है कि कब हुआ, तो राइट आंसर यहां से क्या होगा? तो याद रखना ये 14 जुलाई 1789 को। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा जो है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है दोस्तों ये कितनी है? तो ये हो जाएगा 15,200। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी
बी याद रखना, ठीक है। याद रखना मुख्य भूमि के साथ तटीय लंबाई खलिया पूछे आपसे, तब तट की लंबाई जो हो जाएगा टोटल ये आपका 75-16 होता है, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानक समय और ग्रीनविच टाइम की जो बीच की अंतर कितना है, बीच की अंतर कितना है ये आपको दोस्तों यहां से बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये किसके बीच का अंतर पूछ रहा है, ग्रीनविच के बीच का अंतर। तो राइट आंसर यहां से होगा 5.5 घंटा, ये आगे ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे यहां से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है ये बताइए। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खादर और बांगर क्या है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी का प्रकार है। कई बार बताएं कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो यहां से जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, किस नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है। 25 का राइट आंसर बताइए। तो बिहार का शौक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दोस्तों इसी में बाढ़ आता है और ये सबसे ज्यादा अपना मार्ग भी बदलते रहता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने के बिहार के किस जिला में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव जो मनाया जाता है याद रखना ये जो है भागलपुर में मनाया जाता है। कहां पर, भागलपुर में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आंसर यहाँ से भागलपुर दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है यानी कि 1 किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति जो रहते हैं वो याद रखना कैमूर में दोस्तों रहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। कितने व्यक्ति रहते हैं याद रखना, ये 2011 के डाटा के अनुसार 488 व्यक्ति जो है याद रखना प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है ये बताइए। तो ये बिहार की लिंगानुपात आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये 918 कितना हो जाएगा, 918 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत की लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, ठीक है। ध्यान रखना भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो केरल का है, वो 1084 है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिहार में प्रथम जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी ये बताइए। तो ये कहां हो जाएगा, तो गया में। याद रखना पहला IIM की स्थापना जो है ये गया में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 2015 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन है। तो दिल्ली के यानी कि गद्दी पर बैठने वाला पहला जो बिहारी शासक है उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम दोस्तों शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा, ये शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये शेरशाह सूरी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में वित्तीय वर्ष जो है किसको कहते हैं। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है बताइए। तो वित्तीय वर्ष दोस्तों आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। यानी कि अगर आपको पूछे वित्तीय वर्ष होता है क्या, जैसे 1 अप्रैल से 24 से लेकर के ये 30 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च तक एक यानी कि वित्तीय वर्ष होगा। अगर अगला दोस्तों देखेंगे तो अभी 1 अप्रैल से चालू यानी कि 1 तक जो मैंने 1 अप्रैल से चालू है, तो अगला साल 31 मार्च तक जो है एक वित्तीय वर्ष का लगेगा, 1 वर्ष, ठीक है। आंसर ये जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की प्रमुख कार्य क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है ये बताना है। राइट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा, सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास। ऑप्शन नंबर ये सी आपका क्या होगा, तो राइट आंसर सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है ये बताइए। याद रखना ये होगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये दादा भाई नौरोजी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय दोस्तों जो है वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। 34 का राइट आंसर यहां से याद रखना ये डी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, नबार्ड क्या यहाँ पे है। नबार्ड दोस्तों जो है किस क्षेत्र के विकास के लिए जो है कार्य करता है, नबार्ड। तो नबार्ड दोस्तों याद रखना जिसका जो है पूछा जाएगा, जिसका स्थापना 1982 में हुआ है, ये कृषि और विकास जो है आपको माने ग्रामीण विकास उसके लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे अनंतगिरी, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? 36 का राइट आंसर होगा तेलंगाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के यानी कि किस राज्य के पूर्व सीएम को भारत रत्न दोस्तों देने की घोषणा की? ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ से याद रखना है जो है आपका अपना जो है बिहार का ये कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भजन सोपारी, क्या है? भजन सोपारी एक जो है संगीतकार है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये बताना है। ये कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये संतूर दोस्तों, यहां से याद रखना, ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारतीय मौसम विभाग का जो है मुख्यालय कहां पे? बहुत विवेक क्वेश्चन है ये, IMD करके आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पे है? याद रखना नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना पूछे तो याद रखना ये 1875 में इसकी स्थापना भी हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित की जाने वाली सैन्य यानी कि जो है द्विपक्षीय अभ्यास है? ये सैन्य अभ्यास है यानी कि मित्र शक्ति है। राइट आंसर 40 का क्या होगा? तो मित्र शक्ति अगर रहे दोस्तों तो याद रखना ये हो जाएगा भारत श्रीलंका, क्या होगा? भारत श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे गर्म पानी अभ्यारण्य, क्या है? गर्म पानी अभ्यारण्य दोस्तों कहां स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य जो है 41 का राइट आंसर यहां से ए हो जाएगा, ये जो है असम में दोस्तों, यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर, असम, यहां से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाल ही में करक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टेड की उपाधि किस देश के द्वारा प्रदान की गई है? 42 का राइट आंसर बताइए। तो 42 का हो जाएगा अल्जीरिया, क्या होगा? अल्जीरिया, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है केसुआरिना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश में मूलतः पाया जाता है? ये बताइए किस देश में ये मूलतः पाया जाता है? 43 का राइट आंसर यहाँ से आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? बहुत भी क्वेश्चन है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा जो है क्या है? याद रखना ये होगा दारी, क्या होगा? दारी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान का राजधानी कहां पे? काबुल में हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखना, अफगानिस्तान भी अपना भारत से मिला यानी कि सटा हुआ है, यानी कि अपना भारतीय सीमा से, लेकिन मात्र 106 किलोमीटर, जो कि आपको पाक अधिकृत कश्मीर से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 45 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 2026 को, आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखा गया? गोल्डन टाइगर की जो है एक दुर्लभ प्रजाति देखा गया, ये बताइए कौन सा उद्यान होगा? तो याद रखना काजीरंगा दोस्तों, यहां से ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, काजीरंगा, जो कि कहां पे है? असम में, कहां पे? असम में, वहीं पे जो है गोल्डन टाइगर देखा गया, याद रखना है। अगला देखेंगे, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर याद रखना ये अनुराग दिसानायके, ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, अरुणा यानी कि अनुराग दिसानायके, यहां से जो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है दोस्तों? यहाँ से याद रखना है विविधता की खोज करे और अनुभव करे, यही यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है यहाँ पे? वैली ऑफ फ्लावर्स, क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 49 का राइट आंसर बताइए, ये हो जाएगा, याद रखना ये होगा उत्तराखंड में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में है, याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड में आपका करेक्ट आंसर होगा। फूलों की घाटी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा है। चलिए देखेंगे यहाँ पे होलंगा पार गीवन अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस राज्य में? देखिए अभ्यारण्य और पार्क ये जो दो चीज है, आपको खबरों में रहे चाहे हाल फिलहाल में वहां पे कुछ होता है, उसको ज्यादा याद रखना, ठीक है। वहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बताइए होलंगा पार गीवन अभ्यारण्य कहां पर है, किस राज्य में है? 50 का राइट आंसर याद रखना, ये असम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषता क्या होती है? पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा, देखिए वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, सही बात है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही बात है। बहुत ही नगण्य होते हैं, छोटे कण होते हैं, ये भी सही है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के दोस्तों जो है लोहे को संरक्षित होने से यानी कि संरक्षित होने से बचाने के लिए
उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभदायक होता है, लाभकारी होता है। किसका लेप चढ़ाते हैं? जंग से बचने के लिए लोहा पे जिंक का लेपन लगाते हैं और इसी क्रिया को यशद लेपन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी भी आपके पास मौका है, ये प्रहार बैच आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी बहुत समय है। जिसका एग्जाम दोस्तों जो है यानी कि अभी बचा हुआ है या लास्ट में है, बहुत ही ज्यादा समय है। आप प्रहार बैच को ज्वाइन कीजिए, 100% आपका तैयारी हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर तैयारी नहीं भी हुआ है, आपको इस बैच में तैयारी होगा, ये प्रहार बैच में, ठीक है। ये प्रहार बैच में दोस्तों क्या क्या मिलेगा याद रखना। कंप्लीटली हम जो है 9th 10th के सिलेबस को फॉलो किए हैं, वो सारा ई बुक आपको मिल जाएगा। और बिना आपको सोच रहे हैं कि बिना 9th 10th का जो है सिलेबस पढ़े हम रिजल्ट लेके आ जाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है इस बार। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मिल जाएगा पूरा नोट्स, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आंसर में टिक लगा के, ठीक है। उसके बाद जो है करंट अफेयर का ई बुक मिल जाएगा, मैथ का क्लास मिल जाएगा, बिहार जीके का क्लास, हिंदी का ई बुक मिल जाएगा। ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट वाइज दोस्तों मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको इस प्रहार बैच में मिलेगा मात्र दोस्तों ये 250 में, ठीक है। और ध्यान रखना, अभी ये बैच लेंगे तो आपको जो समर्पण टेस्ट सीरीज जो आया है 15 टेस्ट जिसमें आपको करवाएंगे ऑनलाइन, वो आपको दोस्तों जो है फ्री में मिल जाएगा, जो कि आपको 99 रुपया का वो बैच है। यानी कि समर्पण टेस्ट सीरीज 99 रुपया का है। अगर जो समर्पण टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं तो ओनली ले सकते हैं 99 में, लेकिन ज्यादा फायदा रहेगा कि आप ये बैच लीजिए, 100% इसमें आपका तैयारी हो जाएगा, वर्दी का सपना पूरा होगा, ठीक है। बैच लेने के लिए क्या करना है याद रखना, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको जो है उधर से स्कैनर भेजेगा, ठीक है। उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको पेमेंट करके 250 का, फिर अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे। फिर आपको दोस्तों जो है बैच में ऐड कर दिया और तुरंत आपको जो है पीछे क्लास का और VVI जितने भी दोस्तों ई बुक है वो सारा मिल जाएगा A to Z, ठीक है। तो ये आज ही दोस्तों जो है वर्दी के सपना पूरा करने वाला बैच है। प्रहार बैच से जुड़े और अपनी वर्दी को सपना को पूरा करें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे जो है शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? लिटमस क्या है? लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन यहाँ पे कह रहे दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है याद रखने प्रकार से उदासीन, ठीक है। ना तो ये अम्लीय होता है और ना तो ये क्षारीय होता है, ये है दोस्तों बैगनी। आंसर ये क्या होगा? ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? 54 का याद रखना, क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सेट भी आपका डेली चल रहा है, जो आपको रात में ही दे देते बनाने के लिए, फिर उसका डिस्कशन करते हैं ताकि आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ सके, बना सके और याद कर सके, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को जो है क्या कहा जाता है, ये बताइए। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ से याद रखने, इसको कहेंगे याद रखना सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, ये बताइए। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तब बनेगा क्या? तो सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार बताएं पीओपी के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है याद रखना जिप्सम से दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी कई बार बताएं, CaSO4 इंटू याद रखना ये 1/2H2O हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जिप्सम का क्या होता है? ये CaSO4 इंटू आपका 2H2O हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु को अपर रूप कहा जाता है, ये बताइए। निम्नलिखित में से किस धातु को अपर रूप कहा जाता है? 58 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों ये डी हो जाएगा, कार्बन। क्या होगा? ये कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 59 का यहाँ से दोस्तों याद रखना बी हो जाएगा, एनोडी। यानी कि देखिए एल्युमिनियम रहेगा तो ये आपका एनोडिजाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर लोहा रहे तो आपको याद रखना गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है।
अगला देखेंगे, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समानता दोस्तों क्या होता है ये बताइए। जब धातु जल के साथ जो है अभिक्रिया करते समानता क्या होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है। 61 का राइट आंसर बताइए। तो 61 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, अयस्क कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अयस्क के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो सभी लोग को पता है 24 कैरेट का, याद रखना ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये बताइए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा एक ऑक्सीकारक और अवकारक अभिक्रिया, ऑप्शन अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, आंसर क्या होगा ये ए आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। ये होगा स्फेग्नोमैनोमीटर। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, मानव में प्रमुख उत्पादक यानी कि जो है उत्पाद क्या होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन यहाँ पे जो है उत्पाद क्या होता है मानव में, तो क्या हो जाएगा बताइए। मानव में दोस्तों जो है एक प्रकार से पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन उत्पाद जो होता है क्या होता है, तो ये यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, जो कि मूत्र के माध्यम से एक प्रकार से बाहर निकलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है। मेरु रज्जु का जो मुख्य कार्य है 66 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है संदेशों का संचार करता है, भेजने का काम करता है एक प्रकार से। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया है। प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया है। 67 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन, याद रखना। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन यही है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चयन या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो कई बार आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ देता है नेचुरल सिलेक्शन, तो याद रखना चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति दोस्तों जो हुई है ये कब हुई है, ये हो जाएगा 3.5 मिलियन वर्ष पहले। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ये रेंज यानी कि 3.5 से लेकर के ये 4 वर्ष यानी कि बिलियन वर्ष जो है पहले तक यहां से ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, जीवाश्म दोस्तों कह रहे हैं कि जिस प्रकार की चट्टान से बनते हैं वह कौन सी चट्टान होती है। जीवाश्म दोस्तों जो है किस प्रकार के चट्टान से बनते हैं, तो ये याद रखना अवसादी चट्टान से। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, चट्टानें धीरे धीरे जमा होने वाले कणों से बनती है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को जो है हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जाता है ये बताइए। हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन के यानी कि घटना से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों याद रखना ये आभासी और सीधा होता है, हमेशा आभासी और सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। मॉल में खास करके इसका प्रयोग किया जाता है, चेंजिंग रूम समेत, ये आपको यहां से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहां पे है, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर लागू होते हैं इनमें से कौन सा। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कौन यहां पे लागू होता है, ये होगा सभी परावर्तक सतह पे ये लागू होता है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है। एफ और आर के बीच जो है क्या संबंध है, तो कई बार बताएं क्या होगा, ये आर बराबर 2f हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, गोलीय दर्पण को जब यानी कि गोलीय दर्पण को जो बाहर की तरफ वक्रित होता है यानी कि हो, उसे क्या कहते हैं, जो बाहर की तरफ, तो क्या होगा बताइए, इसको जो कहेंगे बाहर की तरफ से जो उठा हुआ रहता है तो ये उत्तल दर्पण होता है। आंसर क्या होगा ये, यानी कि इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ से होता है, ध्यान रखना। और अवतल जो होता है ये इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से करेक्ट कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक गैस यहां से याद रखना ये है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां से दोस्तों याद रखेंगे। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से करेक्ट कौन ओजोन परत पर जो है ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है। ओजोन परत क्षरण का परिणाम दोस्तों यहाँ पे नहीं है। देखिए पराबैंगनी किरणों में वृद्धि होता है, सही बात है ये, ठीक है, यानी कि ओजोन परत अगर खत्म होगा तब घातक जो है मेलेनोमा त्वचा कैंसर का अन्य रूप ले सकता है, ये भी सही बात है। साइनोबैक्टीरिया यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होता है और इनकी जो है इसकी वृद्धि से प्रभावित होता है, ये भी दोस्तों सही है। लेकिन ज्वार यहां से इसका मतलब ही नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है 77 का राइट आंसर याद रखना 1। आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, धरती पर रहने वाले सभी जीवों का मूल आवश्यकता क्या है, ये बताइए। तो धरती पे जो जीव रह रहा है उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है वो जल है। क्या है दोस्तों, तो जल है। आंसर यहाँ से दोस्तों ये ए आपका राइट आंसर होगा, जल है तो जीवन है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है आहार श्रृंखला बनाता है। 79 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ये घास, बकरी और मानव। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ये बताइए। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो याद रखना ये कोयला। क्या होगा, ये कोयला हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोयला। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि एक गांव की जो है कुल जनसंख्या दोस्तों कितना है, तो 40% है, ठीक है। उसके बाद 40% पुरुष है और उसके बाद दिया यहाँ पे क्या है, तो 30% जो है महिला है और शेष क्या है यहाँ पे, तो शेष आपका दोस्तों क्या है, तो बच्चा है और 60% पुरुष क्या कर रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों जो है विवाहित है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रूव करना है कि इसका जो है कितना प्रतिशत महिलाएं जो दोस्तों जो है वो क्या है, तो आपको विवाहित है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पे इसको बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर ये 60% पुरुष है और ये 30% यानी महिला है, तो बच्चा कितना बच्चा, तो बच्चा शेष जो बच्चा है तो आपको कितना बचा है, 40, 30, 70 यानी कि 30 बच्चा है। और 60% ये 40 का क्या है, ये पुरुष विवाहित है, तो 40 का 60 अगर निकालेंगे तो कितना बच्चा हो जाएगा, यानी कितना विवाहित हो जाएगा, 0000 के 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया, यहाँ से ये हो गया ना 24। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए तो 24 हो गया, तो यही 30 का दोस्तों जो है निकालना है ना अब 24, तो 30 का 24 निकाल लीजिए, तो 30 का x करेंगे प्रतिशत बट्टा 100 बराबर यहाँ से 24 हो जाएगा। 0 कट गया, 3 8 24 हो गया, 8 धन 80 यानी कि 80% महिला क्या है, तो दोस्तों जो है इसमें 30% महिला में जो है मतलब विवाहित है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि एक कक्षा में 50 लड़के में से 30 लड़कों का औसत जो है ऊंचाई 160 है, 30 का 160 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, ये 30 का जो है मतलब 30 लड़का का 16 या 4800 हो जाएगा कुल योग 30 लड़का का। अब कह रहा है शेष का 65 है, तो शेष कितना बचा, 20 बचा। 20 और 165 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 और 165 को करेंगे तो 3300 आ जाता है। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे 8100 आएगा। अब कह रहा है कि सभी बच्चों का, तो ये सभी के बच्चा कितना है, 50 है, 50 से भागा दीजिए, 0 कट गया, 5 1 5 5 6 30 5 दूना यहाँ से 10, 162 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि 2000 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है, 2 वर्ष बाद कितना राशि प्राप्त होगी। इसको आप साधारण ब्याज पे बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। वैसे आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो आपको जो है अलग तरीका से बनाएंगे, एक साधारण ब्याज के तरीका से, ठीक है। देखिए ये इजी तरीका है, जैसे 2000 रुपया है, 2000 का 5 वर्ष एक वर्ष के लिए हम पहले दे देते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि क्या होता है, तो जो आप 2 वर्ष के लिए देते हैं ना, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो अगले वर्ष में जुट के मूलधन में फिर उस पर ब्याज चलता है, ठीक है। ये 00 कट गया, 20 5 100 100 रुपया, ये जो 100 रुपया ब्याज निकला पहले वर्ष का, ये कुल मूलधन में जोड़ दीजिए, तो टोटल 2100 रुपया, 2100 रुपया पर ब्याज चलेगा। तो कितने वर्ष, तो 1 वर्ष तो दे दिए, दूसरा वर्ष का यानी कि 5% रहेगा और 1 वर्ष का और निकल जाएगा, ठीक है। बट्टे आपका कितना हो जाएगा 100, 00 कट गया, 21 5 कितना हो जाएगा 105। टोटल ब्याज कितना निकला, ये 205 जोड़ दीजिए इसमें, 205 जोड़ दीजिए इसमें, राइट आंसर कितना हो जाएगा 2205। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और बनाइए, ये मैथ आपका एकदम बेसिक है, इसी टाइप के मैथ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से बनाना है। ये सवाल देखिए यहाँ पे 84 के क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 2000 में इतना जो है मासिक वेतन से जो है कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है। 200 रुपया की वेतन की जो है वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष, उसका किस वर्ष वेतन 7000 होगा। तो देखिए 200 रुपया दोस्तों जब बढ़ाएंगे तो कब 7000 होगा, तो कितने वर्ष में, 1 वर्ष में 200 बढ़ रहा है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, तो ये 10 गुना अगर हम लोग 200 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल, तो ये 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5000 में 2000 जोड़ेंगे 7000 हो जाएगा ना, यानी कि 10 वर्ष और लग रहा है। तो 2000 और प्लस 2010 कितना हो जाएगा, 2010 में आपका ये जो है पैसा 7000 होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बी यहाँ से आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है जॉन और जीवंती जो है जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं, कांचे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ में सॉल्यूशन इसका दे देते हैं, तो पीडीएफ से एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल आपको जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बनेगा, ठीक है। 85 का राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, बी आपको यहाँ से दोस्तों निकल जाता है। लेकिन वैसे भी इस सवाल को आप बना सकते हैं। क्या कर रहा है कि दोनों मिला के 45, तो ये दोनों मिलाएंगे तो 45 होगा, ये दोनों मिलाएंगे तो 45 होगा, ये दोनों मिलाएंगे तो 45 नहीं होगा ना, तो बचा एक, यानी कि यही आंसर होगा। तो इस टाइप से भी थोड़ा सा आपके एग्जाम में भी सोचेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो धनात्मक जो है यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। उसके बाद हमें पूर्णांक ज्ञात करिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए 306 पुराना है, सॉरी 206 नहीं 306, यहाँ पे 306 पुराना है, गुना करके दो संख्या को, और वो दो संख्या कह रहा है कि क्रमागत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्रमागत है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी क्रम में ही लिखा है, लेकिन 6 आना चाहिए लास्ट में। 6 पंचे 30, 0 आ जाता है लास्ट में। 8 7 56 ये आ रहा है। 9 8 72 ये आपका नहीं आएगा। 3 2 6 ये आता है, लेकिन इसको गुना करेंगे तो नहीं आएगा। ये 17 और 8 का जो 18 को गुना करेंगे तो आपको 306 आपका ये आ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप बनाने का प्रयास करेंगे, बाय ऑप्शन से भी छांटेंगे, आराम से आपको बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सिक्के, क्या यहाँ पे है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक जो है जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। 3 सिक्का जब उछालेगा तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, ये बताइए। सबसे पहले तो टोटल संख्या हो जाएगा कितना, तो टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जीत आने की, कम से कम जीत आने की, तो कम से कम जो जीत आएगा तो एक ही बार ना तीनों बार जो है आपको हेडे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बाकी सब बार तो जीत आ सकता है, यानी कि टोटल 7 और 7 बटे टोटल 8। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया है कि एक धनराशि दोस्तों है अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई है। अजय को कह रहा है कि अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो धनराशि कितना होगा, तो ये दोनों का अंतर ही दिया है, तो ये आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और धनराशि कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 9 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 गुना ये 5, ठीक है। कितना हो गया 45। 45 यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक वृत्ताकार खेत, इसका पीडीएफ से ही सॉल्यूशन बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, तो ये आपका 89 का राइट आंसर निकल जाएगा, ये बी आपका यहाँ से दोस्तों निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि पानी पीने वाला एक गिलास है। पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर शंकु के छिन्नक आकार का है। तो छिन्नक वाला फॉर्मूला लगा के बनाएंगे यहाँ पे। उसका आयतन यहाँ पे हम लिख देते हैं, फॉर्मूला 1/3 पाई एच होता है इंटू आर स्क्वायर प्लस ये छोटा आर स्क्वायर प्लस ये आर आपका ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है, एच की जगह पर रख देंगे। बड़ा वाला जो है आपको दिया है व्यास दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, आर निकाल लेंगे, ठीक है। आर यहाँ पे निकाल के आपको बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 से भागेंगे 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस पे रख देंगे मान, आपको आर का से पूरा आपको राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों ये निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है डायग्राम, मध्य प्रदेश, भोपाल और इंडिया। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो सबसे पहले क्या होगा इंडिया, इंडिया के अंदर में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर में भोपाल, यानी कि राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये डी आपको यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द appropriate words that can be describe, यहाँ पे दोस्तों दिया है describe the given sentence। इसका जो राइट आंसर होगा 92 का। देखिए इंग्लिश में बस रिवीजन करना है और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिवीजन करते जाइए, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे नो इम्प्रूवमेंट यहाँ से आपको दिया हुआ है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ये सही लिखा है, गिव अवे सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे खाली जगह में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, फ्यू पीपल वर्क इन योर ओल्ड ऑफिस। राइट आंसर यहाँ से जो है 94 का क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, डीड दे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से 95 का बताइए, तो आपका डी यहाँ से हो जाएगा स्केनरी। स्केनरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है, देवताओं की लिपि जो है किसको कहते हैं ये बताइए। तो देवताओं की लिपि जो है याद रखना देवनागरी, क्या है देवनागरी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। एक अनेक दिया है, एकल शब्द अटल का वाक्यांश के रूप में होता है क्या? यानी कि अटल के रूप में, अटल का एक प्रकार से बताना है, परिभाषित करना है, क्या हो जाएगा? अटल का यहाँ से हो जाएगा बी, जो अपनी बात पे टले ना, अपनी बात से दोस्तों हिले ना, टले ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है? महात्मा में किस समास का दोस्तों यहाँ पे जो है बोध हो रहा है? 99 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, कर्मधारय समास का। क्या होगा ये? कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आग लगने पर जो है कुआं खोदना, इसका मुहावरे का अर्थ बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है केजीएस के द्वारा जो अभी टेस्ट निकाला गया है एनसीईआरटी बेस्ड पे, 9th 10th के सिलेबस के बेस्ड पे, उसका ये 11वां सेट था। कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो अभी तक बैच नहीं लिए हैं, वर्दी के सपना देख रहे हैं, तो ये वर्दी के सपना पूरा करने वाला ये आपका जो है बैच है, ये आज ही इस बैच को ज्वाइन करें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सब क्लास को जो है एंड करते हैं, यहाँ पे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।